नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा हलचल तेज हो गई है। जौनपुर की राजनीति की बात चल रही है और इन दिनों चर्चाओं में है धनंजय सिंह। क्यों वो चर्चाओं में है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बैठ रहे हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। क्यों कहा जा रहा था कि धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो निर्दलीय लड़ सकते हैं या फिर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं तेज हो गई थी। लेकिन उसके बाद ऐसा अचानक से क्या हुआ जिसके बाद सभी चर्चाओं पर विराम लग गई और एक नई चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हो गई है। तो जौनपुर की सीट हॉट सीट मानी जाती है। पूर्वांचल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में हॉट सीट मानी जाती है। समाजवादी पार्टी का इस सीट पर हमेशा से ही दबदबा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर यादव वोट बैंक बहुत ज्यादा तादाद में है और अखिलेश यादव की मजबूत पकड़ इस सीट पर बताई जाती है। लेकिन इन सब के बीच में कहा यह जा रहा था कि धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। एनडीए ने अपना प्रत्याशी यहां से घोषित कर दिया है। कृपा शंकर सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। धनंजय सिंह चूंकि जेडीयू के महासचिव हैं, इसलिए एनडीए की तरफ से अब उम्मीदवार नहीं बन सकते। वो पूरे आश्वस्त थे कि जौनपुर से इस बार उनको जेडीयू की तरफ से टिकट मिल सकता है, क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है और नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये घटनाक्रम हुआ कहां से, बातें शुरू कहां से हुई और खत्म कहां हो रही हैं। अब कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है धनंजय सिंह को। 2 साल या फिर 2 साल से ज्यादा अगर सजा सुनाई जाती है तो अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो अब विकल्प क्या है धनंजय सिंह के पास, कानूनी तौर पर और राजनीतिक तौर पर क्या विकल्प है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में। ये देखिए, अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रही है। अखिलेश यादव की फोटो हम आपको दिखा रहे हैं और उनके ठीक बगल में कौन है दोस्तों? ठीक बगल में कान में कुछ कहते हुए धनंजय सिंह हैं। ये जो फोटो है दोस्तों, ये धनंजय सिंह की फोटो, ये जो फोटो है दोस्तों, ये फोटो 2 दिन पुरानी है। 2 दिन पहले एक शादी समारोह में धनंजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके बीच में थोड़ी देर बातचीत भी हुई है, जिसके बाद से कयास ये लगाए जाने लगे कि धनंजय सिंह चूंकि अब एनडीए से चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ कोई डील हो रही है, अखिलेश यादव से कोई बातचीत चल रही है क्या, या फिर अखिलेश यादव जो हैं वो धनंजय सिंह को, ये धनंजय सिंह जिनको आप देख रहे हैं, धनंजय सिंह को टिकट दे सकते हैं क्या? जौनपुर का चुनाव जो है धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ सकते हैं क्या? दूसरी जो खबर चल रही थी दोस्तों, दूसरी खबर यह चल रही थी कि क्या बीएसपी और निर्दलीय यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं धनंजय सिंह। तो ये सब बातें चर्चाओं में थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या दोस्तों? उसके बाद हुआ ये कि धनंजय सिंह को दोषी करार दे दिया गया है। जैसे ही खबर आई, देखिए, कृपा शंकर सिंह का नाम जैसे ही आया, धनंजय सिंह बिगाड़ सकते हैं जौनपुर का सियासी समीकरण, लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी, बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को उतारा। अब निगाहें सपा बसपा पर, ये खबरें मीडिया में चलने लगी दोस्तों। उसके बाद धनंजय सिंह ने तुरंत बिना देर किए हुए अपने एक्स अकाउंट से यहां पर ट्वीट किया और क्या लिखा? साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस 1, लोकसभा 73, जौनपुर, #इलेक्शन 2024, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, आपका धनंजय, जौनपुर लोकसभा 73, और एक बड़ी सी फोटो अपनी लगाकर ट्वीट कर दी। यह संकेत दे दिया दोस्तों कि अब यहां पर इस नाम का ऐलान हुआ। सुबह और शाम तक ये ट्वीट आ गया था दोस्तों। ये ट्वीट आया 2 मार्च को 10:45 पर, रात के। सुबह ऐलान होता है, उसके बाद यहां पर 10:45 पर ऐलान कर दिया जाता है धनंजय सिंह की तरफ से कि भाई हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस ये है। तो ये ट्वीट जब आया, उसके बाद से ही कयास लगने लगे कि अब धनंजय सिंह क्या करेंगे, कहां चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो एक एक करके चीजें हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? जैसे ही वो ट्वीट आया, मुलाकात हुई, उसके बाद क्या हुआ? बाहुबली धनंजय सिंह को उम्र कैद या 10 साल की कैद, क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या हो सकता है? सजा के ऐलान के साथ खत्म होगा सियासी करियर, ये बात कही गई है। 2 साल या फिर 2 साल से ज्यादा, ये देखिए, ये वीडियो भी है धनंजय सिंह को कोर्ट से पुलिस लेकर जाती हुई। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर उनको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है
तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों क्या है पूरा मामला, जल्दी से हम आपको बताते हैं। 10 मई 2020 का ये मामला है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का यह मामला है और लाइन बाजार थाने में अपहरण और रंगदारी मांगने और अन्य धाराओं में धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, यानी कि एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और वही मामला है, क्या मामला है? यह मामला है कि अपहरण करके उनका पूर्व सांसद के आवास पर उनको ले जाया गया था। वहां धनंजय सिंह वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाए और इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांग ली। तो ये पूरा मामला है दोस्तों, कब का है? 10 मई 2020 का। और इसके बाद कौन कौन सी धाराएं हैं? धारा 364 है, 386 है, 504 है, 120 भी है। इसके तहत साल 2020 के मामले में मामला दर्ज किया गया है और इसी में दोषी करार दिया गया। और इसमें क्या कुछ है? 10 साल और उसके ऊपर अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, यानी कि 10 साल या फिर 10 आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। दोस्तों अगर ये तुरंत फैसला आता है तो उसके बाद अगर इनको सजा 2 साल से ज्यादा की होती है तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि अब कानूनी तौर पर इनके पास क्या रास्ता बचता है? हाई कोर्ट में अपील की तैयारी है धनंजय सिंह की। देखिए हाई कोर्ट में अपील की तैयारी है और धनंजय सिंह इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में जाएंगे, यानी कि हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में जाकर अर्जी देंगे। धनंजय सिंह के पक्ष में पूरी तैयारी कर रखी गई है, यानी कि उनके वकीलों ने पूरी तैयारी कर ली है और जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद हाई कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे, वहां रिलीफ के लिए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि राजनीतिक तौर पर इनके पास क्या विकल्प है? राजनीतिक तौर पर यह विकल्प है कि देखिए धनंजय सिंह अगर नहीं लड़ पाए लोकसभा चुनाव तो पत्नी उतरेंगी मैदान में, श्रीकला सिंह। जी हां, श्रीकला सिंह जो हैं वो उतरेंगी मैदान में। ये उस वक्त का वीडियो, अभी एक दिन पहले का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। धनंजय सिंह अब चुनाव में नहीं उतर पाएंगे तो उनकी पत्नी उतरेंगी। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जिस राह पर धनंजय सिंह चल रहे थे, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ते, समाजवादी पार्टी से लड़ते या फिर बसपा से लड़ते? कहाँ डील बैठती? क्योंकि एनडीए ने तो अपना प्रत्याशी उतार दिया है और कहा यह जा रहा था कि अगर धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं तो पूरा समीकरण चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनका दबदबा अच्छा खासा है इस पूरे क्षेत्र में। और अगर वो लड़ते तो सबसे ज्यादा अगर मुश्किल किसी को होती तो वो एनडीए के प्रत्याशी को होती। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए भी उतनी ही दिक्कत होती। अगर कोई बड़ी पार्टी, एक बड़ा दल उनको साथ मिल जाता तो बाकी पार्टियों के लिए चुनौती नहीं, बहुत ज्यादा चुनौती होती। और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि क्या श्रीकला सिंह अब चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी अगर उनको सजा हो जाती है 2 साल से ज्यादा। अगर धनंजय सिंह को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी पर ग्रहण लग सकता है। और ऐसे में चर्चा है कि अगर धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी जगह उनकी पत्नी श्रीकला सिंह मैदान में उतर सकती हैं। वो मूल रूप से तेलंगाना की रहने वाली है और श्रीकला धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी है। श्रीकला धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी है और श्रीकला मौजूदा वक्त में जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो ये देखिए अभी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और तीसरी पत्नी है, मैदान में भी उतर सकती हैं। तो अगर धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं लोकसभा का 2024 का, नहीं लड़ पाते हैं कानूनी तौर पर, अगर उनको 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो कानून ये है कि कोई भी जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो यहां पर तैयारी हो रही है श्रीकला सिंह की। लेकिन दोस्तों ये फोटो देखिए, ये फोटो जब ये मुलाकात हुई है उसके बाद से कयास लगने लगे थे। शादी समारोह में कान में कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव के धनंजय सिंह, कुछ कहते हुए बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब, उसके बाद से कयास लगने लगे थे, चर्चाएं थी। राजनीति है, राजनीति में कयास ही लगाए जाते हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। और इन फोटो के सामने आने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद चर्चाएं बहुत तेज हो गई थी कि धनंजय सिंह जो है क्या समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। अब नजरें सबकी टिकी हुई हैं श्रीकला सिंह पर, श्रीकला धनंजय सिंह पर, कि आखिर श्रीकला क्या करने वाली हैं। अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो किसके टिकट पर लड़ेंगी? निर्दलीय लड़ेंगी। अगर वो भी निर्दलीय लड़ जाती हैं तो भी तमाम पार्टियों के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। दोस्तों बहुत शुक्रिया।